बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आर गिवन। क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2p इक्वेशन नंबर 1। क्यू एस इज इक्वल टू 3p माइनस 50 इक्वेशन नंबर 2। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। देखिए, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कौन सी डिमांड की इक्वेशन है और कौन सी सप्लाई की इक्वेशन है। अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का निशान हो तो वो हमारे पास डिमांड की इक्वेशन होती है, क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है, क्योंकि प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ माइनस का साइन है। अगर प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन हो तो वो हमारे पास सप्लाई की मसावात होती है, क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक़ पाया जाता है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास सप्लाई की मसावात है, क्योंकि प्राइस या उसके कोफिशिएंट के साथ प्लस का साइन है। इसके अलावा क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस, तलब बराबर है रसद के, यानी मंडी के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सार्फिन पर 5 रुपये फ़ी इकाई टैक्स के असरात। पहले हम बात करते हैं सार्फिन कौन होते हैं, यानी कंज्यूमर जो मार्केट में जाते हैं अशिया को ख़रीदने के लिए। अगर सार्फिन के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए 5 रुपये फ़ी इकाई, तो इसका मतलब ये होता है सार्फिन 1-2 पहले से रकम अदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा सार्फिन को टैक्स की मद में मज़ीद पैसे अदा करने पड़ते हैं, यानी जो सार्फिन की जो परचेजिंग पावर है, ख़रीदने की इस्तात है, वो कम हो जाती है। सार्फिन को पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और चीज़ें कम मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, डिमांड की इक्वेशन में जो 5 है प्राइस के साथ इसको जमा करते हैं। अब हम नई इक्वेशन बनाते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2p प्लस 5। ये जो 5 है वो हम प्राइस के साथ क्या करते हैं, जमा करते हैं। क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस के 2 को प्लस के p से मल्टीप्लाई करते हैं। नफ़ी जमा क्या होता है, नफ़ी होता है, माइनस का 2p आता है। माइनस के 2 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 10 आता है। क्यू डी इज़ इक्वल टू 100 में से 10 को लेस करते हैं तो हमारे पास 90 आता है, माइनस का 2p। ये हमने नई इक्वेशन बनाई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। और ये वाली इक्वेशन हमने एग्ज़ाम में इग्नोर कर देनी है, यानी नज़रअंदाज कर देनी है। और अब हम ये वाली इक्वेशन लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम दोबारा से इक्वेशन लिखते हैं। क्यू डी इज़ इक्वल टू, नई इक्वेशन हमने बनाई है 90 माइनस 2p इक्वेशन नंबर 1। क्यू एस इज़ इक्वल टू 3p माइनस का 50 इक्वेशन नंबर 2। क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस। क्यू डी की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 90 माइनस का 2p इज़ इक्वल टू क्यू एस की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 3p माइनस का 50। अब हम क्या करते हैं, प्राइस वाली वैल्यू को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस का 2p या प्लस का 3p है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है, यानी माइनस का 3p इज़ इक्वल टू माइनस का 50। अब हम कांस्टेंट वैल्यू को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। माइनस का 50 ये प्लस का 90 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो इसका साइन तब्दील हो जाता है, यानी माइनस का 90। माइनस का 2p माइनस का 3p, तो माइनस का 5p आता है, इज़ इक्वल टू माइनस का 50 माइनस का 90। इन दोनों को जमा करते हैं और अलामत माइनस की आएगी, यानी माइनस का आता है हमारे पास 140। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 5p इज़ इक्वल टू 140, p इज़ इक्वल टू 140। ये 5 बट्टे के नीचे आ जाता है। p इज़ इक्वल टू 140 को 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास प्राइस आती है 28। ये जो हमने प्राइस फाइंड की है
एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा जो हमने कीमत फाइंड की है वो ठीक है या गलत है? अगर डिमांड और सप्लाई की जो आंसर है, मेरा कहने का मकसद ये है, तलब और रसद का जो आंसर है वो सेम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है, अदरवाइज़ गलत है। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन डिमांड इक्वेशन, QD इज इक्वल टू 90 माइनस 2P, QD इज इक्वल टू 90 माइनस 2P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 28 को पुट कर देते हैं। QD इज इक्वल टू 90 माइनस के 2 को प्लस के 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का आता है 56। QD इज इक्वल टू 90 में से 56 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 34। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन सप्लाई इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं QS इज इक्वल टू 3P माइनस का 50, QS इज इक्वल टू 3, P की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 28 माइनस का 50, QS इज इक्वल टू 3 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 84 आता है, माइनस का 50, QS इज इक्वल टू 84 में से माइनस की 50 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 34। इसका मतलब ये है जो हमने प्राइस फाइंड की है वो ठीक है, प्राइस हमारे पास 28 है और डिमांड का आंसर हमारे पास 34 है और सप्लाई का आंसर हमारे पास क्या है, 34 है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।